आपको ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, google.com सर्च करना है। जैसे ही आप google.com सर्च करोगे आपका नेट का पेज ओपन हो जाएगा। google.com एज ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही google.com ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर सर्च बार में जाना है और सर्च बार में जाने के बाद आपको ई श्रम कार्ड यहाँ पर सर्च करना है। ई श्रम आपको लिखना है। ई श्रम कार्ड लिखने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ई श्रम कार्ड का होम पेज शो कर रहा होगा। आपको ई श्रम कार्ड के होम पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई श्रम कार्ड के होम पेज पे क्लिक करोगे तो आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए वेट करना है क्योंकि सर्वर हमेशा बिजी जाता रहता है। तो ई श्रम कार्ड ओपन होने के बाद ये गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन होने के बाद देखो गवर्नमेंट का लोगो भी शो कर रहा है। ये जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं उन्हीं पे ही मैक्सिमम दिखाई देता है, बाकी किसी पे नहीं दिखाई देता। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से ही बनाया है ई श्रम कार्ड, उसका अपडेट पता करना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके नीचे अपडेट का ऑप्शंस भी है। आप अपडेट के ऑप्शंस पे जाके उसे अपडेट कर सकते हो। अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर के लिए वेट करना है क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल लोगों ने कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। ये लेबर क्लास से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार से पेंशन आपकी बन जाती है। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन होके आ गई। अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल और 18+ होनी चाहिए आप। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है। जो भी आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आपका कैप्चा कोड आता है, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। थोड़ी देर के लिए वेट करना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपने पूरा फिल कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, जो नीचे कैप्चा कोड लिखा हुआ है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो अंडू का ऑप्शन है ब्लू कलर में, आप उस पर क्लिक करके कैप्चा कोड चेंज भी कर सकते हैं। अब कैप्चा कोड डालने के बाद नीचे के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर आप इन दोनों में से किसी के भी यूज़र हैं या ये फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते। अगर आपका EPF बना हुआ है, EPF अकाउंट नंबर है तो भी आप ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते। अगर आपका ESI कार्ड भी बना हुआ है तो भी आप ई श्रम कार्ड नहीं, अगर आपका EPF और ESI कार्ड बना हुआ है तो आप इन दोनों का फ़ायदा नहीं उठा सकते ई श्रम कार्ड का। अब इसके बाद नीचे आपको क्या करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो आपका जो OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर है उस पर एक OTP जाएगा, आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, वो OTP आपको डालना है। OTP डालने के बाद इसे सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर था उस मोबाइल नंबर पर भी आपको OTP मंगवाना है। जैसे कि यहाँ पर आधार नंबर मांगा है तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे लिखा हुआ है आपको ये एग्रीमेंट एग्री करना होगा ई श्रम कार्ड का। उसके बाद आपको इसे सबमिट करना है। जैसे आप एग्री कर दोगे, सबमिट कर दोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी एक OTP आएगा। कभी कभार क्या होता है, सर्वर डाउन होने के कारण ये बार बार रिकनेक्ट हो जाता है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है, आपको इसे रिट्राई करते रहना है। अब OTP आ गया है, आपको OTP डालना है। जैसे आप OTP डालोगे तो वेरीफाई करना है आपको OTP। वेरीफाई करने के बाद अगर आपका OTP सही है तो आपका आगे का पेज ओपन होके आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का आगे का पेज ओपन होके आता है। आपका इस टाइप का पेज आ जाएगा जो आधार कार्ड से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पर शो कर रही होगी। मैंने डिटेल्स हाइड कर रखी हैं एज ए प्राइवेसी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है, आपकी लोकेशंस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, सब कुछ शो करता है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आप आगे की डिटेल ई श्रम कार्ड में फिल कर सकें।
आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, थोड़ी देर के लिए वेट करना है ताकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा ये वीडियो, बट आपको समझ में पूरा आएगा। आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आगे की बेसिक डिटेल्स आई हुई हैं, जो डिटेल आपको फिल करनी है। मोबाइल नंबर आपका पहले से ही रजिस्टर्ड है, वो आ रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर का डॉट का निशान है, स्टार बना हुआ है। ये वाले कॉलम तो आपको फिल करने ही है, जिन पे नहीं है आप उन्हें छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उन कॉलम को भी फिल करें। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कंपलसरी नहीं है कि आप डालो, आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपकी मर्ज़ी है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ईमेल आईडी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपना मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो। फादर नेम आपको उसके नीचे सेलेक्ट करना है, जिन पे भी रेड कलर के मैंने डॉट के निशान बताए हैं वो डिटेल तो आपको फिल करनी ही करनी है। जब तक आप वो डिटेल फिल नहीं करोगे फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। आप फॉर्म को आगे नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकते। आप ब्लड ग्रुप अपना डाल सकते हो, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, आप सेलेक्ट करके ब्लड ग्रुप वगैरह डाल सकते हो। अगर आप डिसेबल वगैरह हो तो यहाँ पर वो ऑप्शंस भी दिया हुआ है कि आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है नॉमिनीज डिटेल। नॉमिनीज डिटेल का मतलब होता है अगर बाई चांस कुछ हादसा हो जाता है आपके साथ और ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपकी जो पेंशन है वो आपके नॉमिनीज़ को मिलनी चालू हो जाएगी। तो आपको नॉमिनीज़ में जो भी आपके नॉमिनीज़ हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, भाई हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, किसी को भी नॉमिनीज़ आप बना सकते हो। तो यहाँ पर नॉमिनीज़ की डिटेल डालनी है, जैसे नेम डालना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालना है और आपके लगते क्या है रिलीजन में, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप नॉमिनीज़ डिटेल फिल कर दोगे, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आगे का प्रोसेस आएगा। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, अगर आप पढ़ के इसे फॉलो करोगे तो आप इजी तरीके से खुद सेल्फ ई श्रम कार्ड बना सकते हो। नॉमिनीज डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपने डिटेल गलत भर दिया, आप आगे आ गए, तो यहाँ पर एक और ऑप्शंस दिया हुआ है, उस ऑप्शंस का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो इजी तरीके से। आप उससे बैक जा सकते हो। अब यहाँ पर नॉमिनीज़ की आप डेट ऑफ बर्थ पूरी फिल कर दो, जो भी नॉमिनीज़ की डेट ऑफ बर्थ है, आप जैसे भी नॉमिनीज़ बनाना चाहते हो उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है। मैंने यहाँ पर सामने वाले पर्सन की डिटेल हाइड कर रखी है एज ए सेफ्टी पर्पस पे। रिलीजन आपका क्या लगता है एंड सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आगे का प्रोसेस आ जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट साइट है तो थोड़ा स्लो भी चलती है। एक्चुअल में ई श्रम कार्ड मैक्सिमम जितने भी लेबर क्लास लोग हैं वो सभी ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा स्लो चलती है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपकी आगे की डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करना है, जो भी आपका एड्रेस है। एड्रेस मेंशन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। मैं धीरे धीरे प्रोसेस दिखाता रहूँगा आपको कि आप कहाँ रहते हो, स्टेट वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप सब सिलेक्ट कर सकते हो। एक्चुअल में मैंने बताया था ना थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शो नहीं कर रहा था, अब शो कर रहा है। सिलेक्ट करने के बाद आप सब डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो एंड पिन कोड वहाँ पर मेंशन करो। पिन कोड मेंशन करने के बाद आपको कितना टाइम हो गया इस एड्रेस पे रहते हुए वो ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर आप मनरेगा वर्कर हो तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दो। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछता है, जैसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आपको यहाँ पर अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है, आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या हायर स्टडी कर रहे हैं या ग्रेजुएट हैं, वो सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी हुई हैं, आप सेलेक्ट हो लो। कंपलसरी नहीं है कि आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अटैच करें, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने में रेड कलर का स्टार नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है आपकी मंथली इनकम।
आप मंथली इनकम आपकी कितनी है, तो इसमें मिनिमम दे रखी है 10,000 रुपये। आप 10,000 या उससे ज़्यादा कमाते हो तो वहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो इसमें। जैसे आप डिटेल पूरी फिल कर लो, उसके बाद नीचे फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि ये आगे का प्रोसेस दिखाई दे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये आगे का प्रोसेस शो करेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो नो पे ऑलरेडी पहले से ही क्लिक है तो आपको इसे नो ही रखना है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं, तो यहाँ पर कोडिंग चलती है। अदरवाइज़ आपको अगर देखना है कि आप क्या काम करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर साइड में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, डॉट बना हुआ है। आप अभी मैं आपको क्लिक करके भी दिखाऊंगा। आप जो भी यहाँ पर डालोगे उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा जल्दी, एक कोडिंग के हिसाब से एक्सेप्ट करता है ये। वो कोडिंग देखने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ से कोडिंग आपको देखनी है ताकि आपको क्लियर तरीके से पता रहे। आप कुछ भी डाल दो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ की फ़ाइल ओपन हो के आएगी जो इसी पेज के साथ ही भी ओपन हो जाएगी। पीडीएफ फाइल मीन्स आप बोल सकते हो पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, जिसे आप देख तो सकते हो बट उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आप देखोगे यहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको शो कर रही होगी। आप उस पीडीएफ फाइल का साइज़ बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है, साथ में उसके NCO कोड भी दिए हुए हैं ताकि उस कोड के हिसाब से भी आप वहाँ पर फिल कर सकते हो। आप क्या हो, खेती बाड़ी करते हो या फिर आप मज़दूर हो या फल सब्जियाँ वगैरह बेचते हो, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइवर का भी दिया हुआ है। आप राजमिस्त्री हैं, सिलाई वगैरह का काम करते हैं, मोटरसाइकिल रिपेयर वगैरह करते हैं, बस ट्रक ड्राइवर हैं, तो उन सभी की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर डिटेल देख लो कि आप किस कैटेगरी में हो और उसके बाद वो कोड भी मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हो। जैसे 27 नंबर में 9999 दिया हुआ है, जैसे अन्य इसके अंदर नहीं दिया हुआ, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन काम इसके अंदर कोडिंग के हिसाब से ही होगा। तो जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। 99 के हिसाब से ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं अभी आपको करके भी दिखा दूँगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपको एक्सपीरियंस डालना है। एक्सपीरियंस डालने के बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस होता है कि अगर आप कोई और काम करते हैं तो आप वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपने कोई और काम किया हुआ है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है ऑक्यूपेशंस का, जो भी आपने काम किया है, जैसे कि ऑफ़र लेटर वगैरह हो गए, अब ये सारी चीज़ें भी इसमें अपलोड कर सकते हो। एज ए PDF JPG दोनों में ही अपलोड होगी। यहाँ पर चूज़ फाइल लिखा हुआ है। उसके बाद आगे का ऑप्शंस आता है कि आप वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, किस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में या ट्रेनिंग, अभी दोबारा से आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। सब्जेक्ट में आ जाता है आपका सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं या आप किसी मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह में। यहाँ पर जो भी ये 4 ऑप्शंस दिए हैं आप उसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद सेम ऐसा ही है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो देखो मैंने बताया था ना कि ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अदर का ऑप्शंस इसमें फिल नहीं किया हुआ है। मैंने मैक्सिमम सारे ही ऑप्शंस ट्राई करके देखे थे। इसके अंदर कुछ ही ऑप्शंस ज़्यादातर काम करते हैं, जैसे कि ड्राइवर का हो गया, अगर आप लेबर क्लास से रिलेटेड हो तो उनसे रिलेटेड है। तो कुछ ऑप्शंस ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टीचर लिखता हूँ तो टीचर में आ जाता है। देखो आप देख सकते हो ट्यूशन पढ़ाता हूँ या अदर टीचर हूँ मैं, घर पे बोल सकते हो, या कोचिंग सेंटर है मेरा। तो टीचर नहीं डालना है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। मैंने अदर मेंशन किया तो अदर में देखो 3 ऑप्शंस आ गए। तो आपको जो 3 ऑप्शंस दिखाई देना है, तो आपको अगर इसमें से कोई ऑप्शंस अच्छा लगता है तो आप वो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्यूशन का कर सकते हैं, ट्यूशन का नहीं है तो आप लेबर क्लास से रिलेटेड सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस चीज़ से रिलेटेड आप हैं। मैंने थर्ड पॉइंट सिलेक्ट किया एज ए लेबर क्लास से रिलेटेड। उसके बाद आप इसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आगे का प्रोसेस शो करेगा। आगे का प्रोसेस आ गया। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल फिल करनी है, जो भी आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड जो भी पैसा आएगा वो इसी अकाउंट में पैसा आएगा। तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है, सबसे पहले आपको वो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना है ताकि
क्योंकि एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट डिटेल होगी मैं हाइड कर दूँगा, ताकि सामने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, चीटिंग करते हैं अकाउंट नंबर से रिलेटेड, किसी का अकाउंट हैक करना, तो इसलिए मैं यहाँ पर अकाउंट डिटेल हाइड कर देता हूँ। आपको दोबारा से अकाउंट डिटेल डालनी है। उसके बाद जो भी वो अकाउंट होल्डर है, जिसका भी नाम है, वो अकाउंट होल्डर अपना नाम यहाँ पर मेंशन करेगा। नाम मेंशन करने के बाद आपको IFSC कोड यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप IFSC कोड इसके अंदर फिल करोगे, ब्रांच नेम एंड बैंक नेम ये दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर का जो सर्च का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे, आप देख लेना। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर डिटेल एक बार फिल कर लूँ। डिटेल फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद बैंक नेम, ब्रांच नेम ये दोनों ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आप सर्च करोगे। अगर आपका IFSC कोड सही है तो, अगर आपका IFSC कोड गलत है तो डिटेल परफेक्ट नहीं आएगी, यहाँ पर एरर शो कर देगा। मैंने अभी आपको दिखाया ना, यहाँ पर मैंने कोड थोड़ा सा गलत डाल दिया जिसकी वजह से एरर शो किया। मैं अब यहाँ पर दोबारा से इसे सही करूँगा। अब एरर शो करने लग रहा है, मैंने दोबारा से सही किया। तो यहाँ पर ब्रांच नेम एंड बैंक नेम दोनों आगे। आपको दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आगे की डिटेल शो करे। और मैंने जो देखो लास्ट टाइम बताया था स्टार्टिंग में, वो सारे ग्रीन होते जा रहे हैं। जो भी डिटेल वगैरह आपने फिल की थी वो सारे ग्रीन हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने वाले पर्सन की डिटेल आ गई है, जो भी उसका नाम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, आधार कार्ड, जो भी आप देखना चाहो वो सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, नॉमिनीज़, एड्रेस वगैरह, ऑक्यूपेशंस वगैरह, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही हैं। अब ये सारी चीज़ें शो करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए वेट करना है और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शंस शो करेंगे। आपको इसे सबमिट कर देना है। आप सबमिट करना चाहो तो सबमिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ये सारी डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर एक बार दोबारा से वार्निंग दी है कि अगर EPF या फिर ESI के आप उपभोक्ता हैं तो आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। आप ई-श्रम कार्ड बनवा तो सकते हैं फ्रॉड तरीके से, बट ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका थोड़ी देर में ई-श्रम कार्ड बन के सॉफ्ट कॉपी में शो करेगा। मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए वेट करना है ताकि ई-श्रम कार्ड आपको शो करे। ये ई-श्रम कार्ड बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ई-श्रम कार्ड बन गया। आधार कार्ड की ही तरह है, बट ये थोड़ा सा अलग है। ये रोज़गार से रिलेटेड है एज ए गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पर ई-श्रम कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो सिंपल तरीके से। डाउनलोड करने के बाद आपकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। आधार कार्ड की तरह इसमें कोई पासवर्ड, कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई है। तो आप ई-श्रम कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप इसे सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हो। कैफ़े वाले के पास जाके आप उससे सॉफ्ट कॉपी शेयर करनी है और आप इजी तरीके से इसे कैफ़े में जाके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हो। जो ATM कार्ड वगैरह होते हैं आपके, आधार कार्ड हार्ड कॉपी में आते हैं, PVC में थोड़े से हार्ड शीट पे आप उस पर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मैक्सिमम 20-30 रुपये लगते हैं। 20-30 रुपये में आपको हार्ड कॉपी दे देगा। तो आई होप, मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। एक्चुअली मुझे इसे क्लियर समझाना था ताकि आप लोग घर बैठे इजी तरीके से ई-श्रम कार्ड अप्लाई कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियो आपको मिलती रहें।